अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ नाज सहतो और आप देख रहे हैं नैरेटिव विथ नाज सहतो। नाज़रीन, कप्तान सरकार एक ज़बरदस्त बोझ तले आ गई है और पीडीएम के अंदर जो इख्तलाफात की कहानी है वो दम तोड़ रही है और पीडीएम की लीडरशिप जो है, टॉप लीडरशिप जो है, वो एक बहुत बड़े नुक्ते पे तकरीबन मुत्तफिक हो चुकी है। वो नुक्ता है सेनेट के इलेक्शन मुत्तफ़िका तौर पर लड़े जाएं। वो कि उसका फार्मली अभी फ़ैसला नहीं हुआ, ये फ़ैसला तो 4 फरवरी पे सरबराही इजलास में होगा, लेकिन जो आज राब्ता हुआ है मौलाना फजल रहमान साहब का नवाज़ शरीफ साहब से, फिर मौलाना फजल रहमान का आसिफ अली जरदारी से, उसमें ये बात काफ़ी हद तक आगे बढ़ी है कि ये जो सेनेट के इलेक्शन है ये मुतफ़िका तौर पर बढ़ाया जाए। और फिर इस दरमियान में ये भी डेवलपमेंट हुई है कि जो सरकारी इदारे हैं वो ख़ुद अब खान सरकार के ख़िलाफ़ गवाहों के तौर पर सामने आना शुरू हो गए हैं। नैब के सरबराह ने, नैब के चेयरमैन ने जो ताजरों से इस्लामाबाद में गुफ्तगू की है, उसमें उन्होंने कहा है कि ताजरों के मुश्किलात का मसला और जो इंडस्ट्रीज शिफ्ट हो रही हैं, बंद हो रही हैं, उसका जो बुनियादी सबब है वो नैब नहीं है, वो सरकारी पॉलिसीज़ हैं। ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। और हम देख रहे हैं कि जो पीडीएम है वो अब सेनेट के इलेक्शन मुत्तफ़िका तौर पर एक मुश्तरका उम्मीदवार खड़े करने की सूरत हाल से भी स्ट्रेटजी बना रही है और आइंदा की हिकमत अमली भी ऐसी बना रही है जिसमें गालिबन सरकार को मायूसी होगी। सरकार को मायूसी होने का एक सबब ये भी है, खुद सरकार के कैंप में जो है वो तोड़ फोड़ मौजूद है। पंजाब असेंबली में 20 से ज़्यादा उम्मीदवार एमपीएस जो हैं अब बरमला वज़ीर आला उस्मान बुज़दार और पीटीआई हुकूमत के ख़िलाफ़ गुफ्तगू कर रहे हैं। दाऊद सुलेमानी और दूसरे लोग इस सिलसिले में बात कर रहे हैं। आज गुफ्तगू इस हवाले से करेंगे, लेकिन गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं इससे पहले ये चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो नाज़रीन, ये जो गुफ्तगू पिछले दिनों उससे हो रही है कि पहले पीडीएम बात कर रहा था लॉन्ग मार्च की, इस्तीफ़ों की, वो नहीं हुआ और फिर वो चले गए कि नो कॉन्फिडेंस की बात हो रही है, उस पर भी अभी इत्तफाक राय नहीं है। वो फैसला भी 4 फरवरी के इजलास में, सरबराही इजलास में होना है। तो इख्तलाफात की बात बड़ी तेज़ी से हो रही थी, लेकिन गुज़श्ता कुछ घंटों के अंदर जो डेवलपमेंट्स हुई हैं वो हमें बता रही हैं कि पीडीएम ज़ाहिर उन मसाइल से तो मुश्किल नबरद आज़मा है जो एक अलाइंस में होते हैं। अलग अलग पार्टीज़ होती हैं, अलग अलग मैनिफेस्टो होते हैं, अलग अलग उनके वर्किंग इन्वायरमेंट होती है, अलग अलग वर्किंग कल्चर होता है। इसलिए उनका मुश्तरका काम करने के सिलसिले में कभी कभार ऐसे बॉटलनेक्स आ जाते हैं कि लगता ऐसे है कि ये पीडीएम आज गया, कल गया, ख़त्म हो गया। लेकिन वो पॉलिटिक्स के अंदर जो फिजिबिलिटी होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, वो काम दिखा रही है। और वो ये जो सीजन पॉलिटिशियंस हैं, भले उनको तोड़ फोड़ के माहिर, जोड़ तोड़ के माहिर कहा जाए, पुराने गिरनारी कहा जाए, सिंधी में कहते हैं इनको गिरनारी, पुराने वो जोगी होते हैं, वो ऐसे गिरनारी जो सांप को भी पकड़ लेते हैं। उनके कान कटे हुए होते हैं, उनके कानों में वाले जो कहते हैं ना, ईयरिंग्स, बड़े बड़े ईयरिंग्स पड़े रहते हैं। तो ये जरदारी, नवाज़ शरीफ और मौलाना फजल रहमान साहब एक गिरनारी पॉलिटिशियन के तौर पर ज़ाहिर हो रहे हैं। और पीडीएम जो है इमरान खान की हुकूमत पे वाकई ऐसा भारी पड़ रहा है जैसे ये कहा जा रहा था ना। एक फ़िलासफ़ी दी थी जरदारी ने, मतलब जरदारी की फ़िलासफ़ी आप जानते हैं कैसी होती है। उसने कहा था कि ये अपनी हुकूमत के वज़न से गिर जाएंगे। अब ऐसा हो रहा है कि ये अपनी हुकूमत के वज़न से गिर जाएंगे, इदारे इनसे चल नहीं रहे हैं। कौमी असम्बली में इनका सेशन, इनका कोरम पूरा नहीं हो रहा है। 86 आदमी इनके थे होने हैं कोरम के सिलसिले में, वो पूरे नहीं कर सकते, इजलास नहीं हो रहे हैं। और अपोजिशन इतनी ताकतवर हो गई है कि सरकार बिन्नतें तरले कर रही है। 3 वज़रा आ रहे हैं, उनसे गुफ्तगू नहीं हो रही है। जुमे को वायदा हुआ था, मंडे को गुफ्तगू होगी, मंडे को वो टीम इंतज़ार करती रही, चक्कर लगाती रही, मुस्लिम अपोजिशन ने बात नहीं की। आज भी वक्त पे सेशन शुरू नहीं हो सका था जब हम गुफ्तगू कर रहे हैं। तब तक बड़ा चैलेंज ये था कि आज के सेशन में भी कैसे कोरम पूरा किया जाए। ये इतनी बड़ी असेंबली में 86 मेंबर इकट्ठे नहीं कर सकते। आज नेब के चेयरमैन ने दूसरी बातें तो कही हैं कि नेब को कटड़े में खड़ा कर दिया है और
नेब जो है जो मुलजिम है वो चौधरी बन गए हैं, हमारी वजह से कुछ नहीं हुआ। लेकिन एक बड़ा सीरियस इल्ज़ाम लगाया कि कोई, मैंने कह दिया है कि बिजनेसमैन किसी के खिलाफ रेफरेंस नहीं चलेगा, उसको नेब में नहीं बुलाया जाएगा और किसी को तंग नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर कोई कारखाना शिफ्ट हो गया है, इंडस्ट्री काम नहीं कर रही है, तो उसके लिए जिम्मेवार है सरकारी पॉलिसी। जो बिजली बांग्लादेश में सस्ती है यहाँ नहीं देते, जो वर्क इजी वर्क है वो यहाँ नहीं है, वो तो एक चार्जशीट नेब ने भी एक बना दी है। और नेब ने आज फिर ये कमाल कर दिया चेयरमैन ने, ये अलग बात भी हो सकती है कि जो लोग कहते हैं कि धेले की करप्शन नहीं हमारे ऊपर, हम साबित करेंगे उनके ऊपर, साबित हो जाएगी कि अरबों रुपए की उन्होंने करप्शन की। अब वो नेब के चेयरमैन जो है खड़े खड़े फतवे दे रहे हैं। धेले की करप्शन की बात कौन कर रहा था? अपोजिशन का लीडर शहबाज शरीफ, वो नेब के चेयरमैन तकीरों में कह रहे हैं कि ये मुजरिम है। ये तो खतरनाक बात है। लेकिन इस इन्वायरमेंट के बावजूद ये तीन जो गिरनारी हैं वो हैं मौलाना फजलुर रहमान, आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ, फिर यहाँ मरियम और बिलाल भी उनके साथ हैं। उन्होंने एक रास्ता निकाल लिया है, वो ये है कि सरकार की सीटें कम करे। सरकार दबाव में है, अपोजिशन की बहुत बड़ा ब्लॉक जो है सरकार का पंजाब असेंबली में MPs का टूट गया है इनके साथ। अब ये दाऊद सुलेमानी और 20-22 नाम आ गए हैं, वो बिल्कुल कह रहे हैं कि नहीं होगा। चौधरी परवेज इलाही की मिन्नतें तरले कर रहे हैं, वो जमानतें दे रहे हैं। चौधरी परवेज इलाही पता नहीं किसकी तरफ से जमानतें दे रहे होंगे, ये भी बात रखने की है, खबर रखने की चीज़ है। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान आजकल रोल अदा कर रहा है नवाबजादा नसरुल्लाह साहब का। आपको याद है, जो कन्फ्लिक्टिंग डायरेक्शंस में चलने वाले लोग होते थे उनको मिला के नसरुल्लाह साहब चलते थे। पाकिस्तान की जो बड़ी तहरीक दो चली है वो उनमें मौलाना नसरुल्लाह का, नवाबजादा नसरुल्लाह साहब का बड़ा रोल था। एक PNA की तहरीक थी जिससे भुट्टो साहब की हुकूमत ख़त्म हो गई थी, वो भी, उसमें भी कन्फ्लिक्टिंग आइडियाज़ के लीडरशिप थी, लेकिन नवाबजादा नसरुल्लाह ने उसको इकट्ठे चलाया था। फिर MRD की तहरीक में भी ज़िया-उल हक के ख़िलाफ़ उसने ऐसा ही काम किया था कि भुट्टो के दुश्मन और भुट्टो की बेटी एक ही टेबल पे बिठा दिए थे उसने। इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान साहब वही काम कर रहे हैं। और पहले नवाज शरीफ साहब ने लंदन से उनको फ़ोन किया, आज दिन में उनसे तफसीली बात हुई। ख़ास तौर पर आज जो गुफ्तगू हुई वो हुई कि सेनेट के इलेक्शन मुश्तरका तौर पर PDM कैसे लड़ सकता है। उस सिलसिले में जो स्ट्रेटजी इवॉल्व हुई है वो तो प्रपोजल होगी लीडरशिप की, जो 4 फरवरी को एक इजलास किया है PDM का सरबराही इजलास, उसमें रखे जाएंगे और उसके बाद फैसला होगा। लेकिन काफ़ी करीब आ गए हैं इस मामले पे। इसके इम्कानात हैं कि ये मुश्तरका फार्मली होंगे या विदाउट एनी डिक्लेरेशन एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। इसका मकसद, इसका नतीजा ये होगा कि PTI की हुकूमत की सीटें कम हो जाएंगी सेनेट में, और वो ख्वाब जो अक्सरियत वाला था वो शायद पारा पारा हो जाए वो उससे। और दूसरा जो मामला है वो ये है कि लॉन्ग मार्च और ये कैसे बढ़ाया जाए। तो पहले नवाज शरीफ ने फ़ोन किया फजलुर रहमान साहब को, फिर फजलुर रहमान साहब ने तफसीली गुफ्तगू की, पॉइंट नुक्ते जो कुछ हो रहा है वो हुआ। फिर उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान साहब को आसिफ जरदारी से बात की, उन्होंने आपस में गुफ्तगू हुई है। और वो जो गुफ्तगू के हमारे पास तफसील हैं उनका मेजर नुक्ता ये है कि किसी भी तौर पे छोड़ना नहीं है और PDM को इकट्ठे रखना है, मुत्तहद रखना है। ये जो मुख्तलिफ स्ट्रेटजिक पॉइंट्स पे स्ट्रेटजीज़ के इख्तलाफात आते हैं, ये अलायंस की पॉलिटिक्स का हिस्सा है, उसलिए मायूस नहीं होना चाहिए और आगे बढ़ाना चाहिए मामले को। और जरदारी साहब ने उनको बताया है कि उनके राब्ते बहुत सारे हलकों से मौजूद हैं और वो जो डिमांड की जा रही थी ना कि नंबर शो करें बिलाल भुट्टो जरदारी, अगर उनके पास नो कॉन्फिडेंस की गेम है तो नंबर बिलाल भुट्टो जब तक ज़ाहिर करें, उससे पहले ही ज़ाहिर होना शुरू हो गए हैं कि पंजाब में एक बहुत बड़ी बगावत हो गई है इमरान खान के ख़िलाफ़। ऐसे ही जो इत्तेहादी दूसरी जगहों पे हैं, सिंध में जो पहले हम कह रहे हैं कि PTI के MPs जो है वो फार्मली छोड़ चुके हैं PTI को, उनका डिसिप्लिन नहीं कबूल करते, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की डिसिप्लिन कबूल कर रहे हैं। ये खबर मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि BAP जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी है उसके साथ आसिफ जरदारी के मुस्तकिल राब्ते हो रहे हैं, वहाँ से कुछ उनको सीटें मिलने की बात हो रही है। और जरदारी
ये सोच रहे हैं कि अब इस्टेब्लिशमेंट की अगर बात है तो हम इस्टेब्लिशमेंट से गुफ्तगू कर रहे हैं कि वो न्यूट्रल हो जाए। ये हो गया है कि इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त न्यूट्रल हो गई है, और ये जो सेनेट के इलेक्शंस हैं उसमें ही एक झटका बड़ा देने का प्लान हो गया है, और उससे इमरान खान साहब शदीद परेशान है। आप देखें कि वो जिन एमपीएज और लोगों से फेडरल मिनिस्टर से नहीं मिलते थे, अब वो एमपीएस के ग्रुप से धड़ाधड़ मिल रहे हैं। फिर जो इस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं वो भी उनको रोज़ाना बनी गाला के लान पे आके ये बता के जाते हैं कि भाई तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, तुमसे न इकॉनमी चलती है, न सिक्योरिटी का मामला चलता है, न फॉरेन अफेयर्स चलते हैं, न डेट का मसला चलता है, न मईशत चलती है, न पार्लियामेंट तुमसे नहीं चलती। 86 मेंबर्स जो है तुम्हारे कोरम के, वो 2 दिन कोरम की वजह से इजलास ब्रेक होता रहा है। बड़ी हजीमत वाली सूरत हाल आ गई है इमरान खान के लिए। इसलिए ये अगले दिनों में हम देखेंगे कि सरकार बड़ी कमज़ोरी में है। वो सरकार कुछ ये भी कर रही है कि नवाज लीग के कुछ एमपीएस जो नाराज़ हैं, और वो आज के नाराज़ नहीं है, काफ़ी दिनों के उनसे अलग थे, उनसे वो मिल रहे होते हैं। लेकिन मरियम नवाज़ ने गुज़श्ता दिनों जो पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग की थी, उसकी इनसाइड स्टोरी के सिलसिले में मैंने गुज़श्ता शब एक पूरा व्लॉग किया है। उसकी एक एडिशनल बात यह है कि वो कहते हैं कि जो लोग नाराज़ हैं वो कहते हैं हम पार्टी पॉलिसी के तहत वोट देंगे। तो वहाँ भी मरियम नवाज़ ने वो जो कहते हैं ना गिव अप नहीं किया है, वहाँ भी वो अपनी कोशिश कर रही हैं। तो इसलिए इमरान खान साहब इस वक्त सेनेट के इलेक्शन में उनका बुरा हाल होने जा रहा है। वो जो ख्वाब था कि बड़ी अक्सरियत होगी, थम्पिंग मेजॉरिटी होगी, वो नहीं होगी। बाज़ाहिर ज़ाहिर है उनका असेंबली में अच्छा खासा पंजाब असेंबली से वोट है, केपी की असेंबली उनके पास है, बाप में कुछ भी ज़ाहिर है उनकी तादाद, तो वो उनको सेनेट की सीटें मिलेंगी। लेकिन वो बड़ा ख्वाब जो है वो नहीं आएगा। इमरान खान को बहुत इस वक्त शदीद ज़हनी तनाव में है, और ये 3 गिरनारी पॉलिटिशियंस ने पाकिस्तान की सियासी फसाद को बदलने का एक बड़ा प्लान बना दिया है। आज की गुफ्तगू में यहाँ से इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।